जी अस्सलाम वालेकुम। और मैं एक अनदर सब्जेक्ट कि जो स्टार लिंक है ना सर, चाइना की एन इन एन अनदर इनोवेशन, उसने भी स्टार लिंक के एक पैरेलल सैटेलाइट लॉन्ग मार्च 8A के नाम से बनाया है। और ये भी हम आपको बताते हैं, पहले हम आपको बताते हैं जो डीप सीक और चैट जीपीटी है, उसमें हम आपसे डिस्कस करते हैं कॉपीराइट और पेटेंट। व्हाट इज़ कॉपीराइट एंड पेटेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। कॉपीराइट जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल वर्क लाइक बुक्स, सॉन्ग्स, मूवीज एंड सॉफ्टवेयर। और जो पेटेंट है वो ग्रांट्स करता है एक्सक्लूसिव राइट्स टू एन इन्वेंशन। जिस बंदे की इन्वेंशन होती है ना, और जिसकी हार्ड वर्किंग है और जिसने इन्वेंट की है। लेट्स सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जस्ट लाइक यू आर फादर, अगर आपके बेटे ने आप तक पहुंचना है तो उसने वो उतनी मेहनत करके मेहनत मतलब कि इन अ स्मार्ट वे। इट्स नॉट दैट कि उसको टाइम ज़्यादा चाहिए। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आपसे वो लेगेसी में आ जाती हैं, पर 100% जो आपका माइंड है, जो आपकी एक तपस्या है, एक स्ट्रगल है, वो तो आप ही को पता है ना कितना टाइम आपने उसको दिया हुआ है। तो अभी तक तो फॉर द टाइम बीइंग जो अभी डीप सीक है वो चैट जीपीटी एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो बन चुकी है। बट जो लोग उसके कंज्यूम कर रहे हैं उनको आइडिया है कि थोड़ा सा उसमें फ्लॉज हैं। अभी वो उसको compete मार्केट उसको एक परसेप्शन तो आ गया कि जी बड़ा उसके बिल्कुल पैरेलल आके खड़ा हो गया है। पर जो इनोवेशन थी, जहाँ पे इन्वेंशन थी और जो पेटेंट थे, जो ओरिजिनल राइट टू इन्वेंशन है, वो अभी चैट जीपीटी ही है मेरे ख्याल में। उसके जो फीचर्स हैं और उसकी जो वर्किंग है, एज फार एज माई एप्लीकेशन इज कन, जहाँ तक मैंने उसको अप्लाई किया है, वो मुझे तो बेहतर नज़र आ रहे हैं। आप कोई फीडबैक ले सकते हैं मार्केट से। तो अभी इसी तरह एक और एक न्यू इन्वेंशन आ रही है स्टारलिंक के खिलाफ दिस टाइम। ठीक है ना जी। तो लेट्स हम चीन पर तवज्जो मरकूज करते हैं। अमेरिका को मसनूई जहानत की दौड़ में पीछे छोड़ने के बाद बीजिंग अब इलोन मस्क के स्टारलिंक को चैलेंज कर रहा है। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना, तो स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। बल्कि ये एक सैटेलाइट इंटरनेट का पानी तस्वर किया जाता है और आलमी मार्केट में एक नुमाया हैसियत रखता है। महीनों से बीजिंग अमेरिका की इस मार्केट में बालादस्ती को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और अब इसने स्टारलिंक के मुतबादल के तौर पर अपना नया मंसूबा पेश किया है। चीन ने लॉन्ग मार्च 8A नामी रॉकेट लॉन्च किया है। ये एक करियर रॉकेट है जो सैटेलाइट को खला में भेजने की सलाहियत रखता है और बड़ी तादाद में सैटेलाइट्स को निचले ज़मीनी मदार, लो अर्थ ऑर्बिट उसको कहते हैं, LEO, में पहुंचा सकता है, जहां स्टारलिंक की इजारादारी है। इस लॉन्च का मतलब क्या है? सैटेलाइट इंटरनेट की दौड़ में चीन की पेशकदमी, नंबर वन। ठीक है ना। क्या बीजिंग स्टारलिंक को पकड़ सकता है? नंबर टू, ये मंसूबा चीन के लिए इतना अहम क्यों है? लेट्स स्टार्ट जी। चीन के नए रॉकेट लॉन्च की तफसील। बीजिंग की ताज़ा तरीन कोशिश के तहत लॉन्ग मार्च 8A रॉकेट हाइनान के जनूबी चीनी समुंदर के जजीरे से लॉन्च किया गया है। इसने कामयाबी से कई सैटेलाइट्स को खला में पहुंचाया है और बीजिंग के स्टारलिंक के मुतबादल के ख्वाब को हकीकत में बदलने की जानिब एक अहम कदम बढ़ाया है। स्टारलिंक के बारे में, इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का मंसूबा स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का आलमी रहनुमा है। इसने अमेरिका की इस मैदान में गलबे को मजबूत बनाया है। अब चीन इसी मैदान में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए कोशां है। लोग अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग मार्च 8A की खसूसियात। इसकी ऊंचाई है सर 50 मीटर, वजन है 371 मेट्रिक टन, पे लोड की सलाहियत है 7 टन, 1 टन। 1 टन 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 1 ट
मदार जो हम बता रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट है, कम ज़मीनी मदार। ये रॉकेट लॉन्च ये रॉकेट चीन को एक ही लॉन्च में ज़्यादा तादाद में सैटेलाइट्स भेजने की सहूलत देता है, जिससे चीन स्टारलिंक की बढ़तरी को चैलेंज कर सकता है। क्या चीन वाकई स्टारलिंक का मुकाबला कर सकता है? हाँ भी और नहीं भी। जैसे अभी हमने आपको बताया, डीप सीक और चैट जीपीटी, जो बंदे यूज़र्स हैं, अगर आप उनसे फीडबैक लेंगे, तो जो ओरिजिनल इन्वेंटर थे, जिनका अभी ओब्वियसली एक एफर्ट है, वो अभी ये इट्स अ न्यू वन, शायद आगे जाके मजीद ये भी बेहतर हो सकता है। बट जो चैट जीपीटी है वो चैट जीपीटी है। आई एम नॉट फेवरिंग हिम, पर अगर आप यूज़ करेंगे देन यू विल कम टू नो के व्हाट आई एम सेइंग। लेट्स स्टार्ट। ये अभी इसकी बात करते हैं कि ये जो अभी ये हम एलईओ लॉन्ग मार्च 8A की बात कर रहे हैं, ये क्या कर सकता है? स्टारलिंक का मुकाबला कर सकता है? अगर हम इसकी फेवर में बात करते हैं कि हाँ कर सकता है, क्योंकि चीन तेज़ी से खला में अपनी सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। हुकूमत इस मैदान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रही है, और कई चीनी कंपनियां मेगा सैटेलाइट्स का कंसल्टेशन यानी बहुत बड़ी तादाद में सैटेलाइट्स के ग्रुप लॉन्च करने की दौड़ में शामिल है। और अगर हम इसके अगेंस्ट बात करें, नहीं, क्योंकि स्पेसएक्स पहले ही 7,000 से जायद स्टारलिंक सैटेलाइट्स खला में भेज चुका है। मजीद ये कि अमेजोन की प्रोजेक्ट काइपर नामी सैटेलाइट सर्विस भी जल्द ही मार्केट में आने वाली है, जिससे मुसाफकत मजीद सख्त हो जाएगी। चीन की मुस्तकबिल की हिकमत अमली, फ्यूचर प्लानिंग क्या है जी? चीनी हुकूमत का मंसूबा है कि वो 2024 में स्टारलिंक के सैटेलाइट नंबर का मुकाबला करे। इसका मतलब इस साल चीन गैर मामूली तादाद में सैटेलाइट्स खला में भेजेगा। लेकिन क्या चीन वाकई अमेरिका का मुकाबला कर सकेगा? ये कहना कबज़ल वक्त होगा, क्योंकि बीजिंग अक्सर बुलंद व बांग दावे करता है, लेकिन अमली इक़दामात में ताख़ीर होती है। ताहम एक बात यकीनी है, चीन और अमेरिका के दरमियान जुग़राफ़ियाई व स्ट्रेटेजिक मुसाबकत अब ज़मीन तक महदूद नहीं रही, बल्कि खला तक पहुँच चुकी है। जी, थैंक यू।